जय हिंद दोस्तों। आज हम किताब से हट के कुछ अलग है तो बुक की ही बात है, लेकिन आज हम किसी प्रैक्टिस सेट या कोई प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले। आज हम एक टॉपिक उठाए जिसका नाम है डिवाइड। आज हम डिवाइड पे डिस्कस करने वाले। अगर ऐसे मैथ की बात की जाए तो मैथ उतना ही पुराना है जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर मानव सभ्यता की बात की जाए वो जितना मानव सभ्यता पुराना है उतना ही पुराना मैथ आपको मिलेगा। लेकिन आज हम मैथ के एक इम्पॉर्टेंट अभिन्न पार्ट के बारे में बात करने वाला जिसका नाम डिवाइड है। तो आज हम डिवाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, इसके टर्मोलॉजी सीखेंगे, हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने डिवाइड तो बहुत किया होगा, हमने डिवाइड कई बार किया होगा और अब तक करते आ रहे 6, 7, 8 का हमने अभी तक बहुत डिवाइड सीखा। बट आज हम कुछ ऑब्जर्वेशन करने वाले, आज हम कुछ एनालाइज करेंगे और उस मेथड पे, उस बातों पे डिस्कस करने वाले कि ये मेथड सही है कि गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिवाइड पे डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों है। और इसी के साथ हम डिवाइड पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/2, सेकेंड क्वेश्चन है 21/2 और थर्ड क्वेश्चन है 2/4। पहले ऑब्जर्व कर लेते फिर सॉल्व कर लें। तो हमें दिख गया है कि ये रेशनल फॉर्म में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो जैसा कहा है कि हम डिस्कस करने वाले तो कुछ ऑब्जर्व कर लेते। टर्मोलॉजी बाद में सीखेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करके ये समझ लेते हमें डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है किसके कंपेयर में, डिनोमिनेटर के कंपेयर में। तो इस टाइप के डिवाइड आप इजीली सॉल्व करते होंगे, जिसके रिमाइंडर 0 भी आते होंगे या फिर 0 नहीं भी आते होंगे। ये भी यहाँ पे भी न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर के कंपेयर में। यहाँ भी, यहाँ लेकिन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप को तो हमने इजीली सॉल्व करना सीखा है और ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। लेकिन हम तो सॉल्व करने के साथ साथ उसके मेथड पे ध्यान देंगे, उसके तरीके पे ध्यान देंगे, उसको सॉल्व कैसे की जाती है और कौन सी मेथड सही होती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करके ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि इसके रिमाइंडर 0 आए, यानी डेसिमल फॉर्म में भी डिवाइड होता है तो हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे, 5/2, क्या 5/2 कितना आएगा इसका, 2 2 जा 4, 1, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा लेंगे, फिर 5, 10। ओके, तो हमने यहाँ पे 5 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना है इसका, ये 2.5। ये किसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, नीचे वाले को रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी बस याद रखिए आप। फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करते, जैसा हमने इसमें डिवाइड किया सेम मेथड इसमें अप्लाई कर देना। तो 21/2, यहाँ पे इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स में 21 आती है। अच्छा 21 तो नहीं आती लेकिन 20 आती, कितने टाइम में, 10 टाइम में, 10 टाइम में 20 आ गई, रिमाइंडर 1। फिर रिमाइंडर 1 आ गई, मुझे क्या लाना है, रिमाइंडर 0 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा दूंगा और 10 हो गया, तब 2 5 जा 10, तो माइनस किया तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। ओके, स्टॉप कर दिया। बट मैं इसी डिवाइड को एक और तरीके से करने वाला, क्यों करने वाला हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। 21/2, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, कितना आएगा, 2 में से 2 0, फिर ये वाला ये यहाँ पे ऑटोमेटिक राइट डाउन हो जाएगा, 1 आ गई। तो वही 1 क्या है, इसके कंपेयर में कम है, इसको हम डिवीजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। तो यहाँ पे जो अभी रिमाइंडर है क्या है, डिवीजर के कंपेयर में छोटा है। तो छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 माइनस करेंगे, 1 आएगा, फिर डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लेंगे, 2 5 जा 10। ओके, इस तरीके से हमने इसको रिमाइंडर में 0 ला दिया। यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी क्वेश्चन 10.5 है, यहाँ भी क्वेश्चन 10.5। बट मेथड अगर एक वे देखा जाए, इन सब की बीच की टर्म देखा जाए, यहाँ से लेके और यहाँ देखा जाए, स्टेप देखी जाए, दोनों स्टेप डिफरेंस है। चाहे इसका स्टेप आप देख ले या इसका स्टेप देख ले, हम इसी मेथड पे, इसी तरीके पे बात करने वाले कि कौन सा
आंसर तो दोनों करेक्ट आ रहा है, आंसर ये इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी सेम ही आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि तरीका कौन सा सही है, ये तरीका सही है कि ये तरीका सही है। ओके, और इससे भी बड़ी बात ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें जो हमने आंसर निकाला, यानी 10.5 आया या इसका रिमाइंडर 0 आया, तो कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो इसका भी चेक करने का एक मेथड है, वो मेथड आपको पता ही होगा, क्या, डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ये इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, और इसको डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर, और इसको क्वोशंट बोलते हैं, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपको पता ही हो। ये तरीका है जानने का कि जो हमारा क्वोशंट आया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। हम क्वोशंट के जगह क्वोशंट का वैल्यू पुट करेंगे, रिमाइंडर के जगह रिमाइंडर का वैल्यू पुट करेंगे, और डिवीजर के जगह डिवीजर का वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हमारा डिविडेंड सेम आ गया, 5 है तो 5 आ गया, यानी हमारा आंसर करेक्ट है, हमारा जो क्वोशंट आया वो सही है। तो ये तरीका है डिवाइड कर चेक करने का, गलत है कि सही है। तो हम ठीक है बाद में जान लेंगे कि कैसे चेक करते हैं। लेकिन अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मेथड है ये कौन सा सही है। आंसर तो सेम आया है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया है, आंसर सेम आया, बट हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मेथड सही है। आंसर सेम आया तो क्या दोनों मेथड सही हो सकते हैं, इस पे भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड सही है। और आंसर सेम आया तो क्यों डिसाइड करने की ज़रूरत है, उस पर भी हम बात करने वाले। चलिए, तो एक थर्ड क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर के कंपेयर में, तो इस टाइप के डिवाइड कैसे करेंगे, इस टाइप के डिवाइड कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली आपने ये सीखा होगा कि 0 डेसिमल लगाने के बाद आप चाहे तो 2 के पीछे कितना भी 0 लगा सकते हैं, 2 के पीछे कितना भी 0 लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 4 5 जा 20, तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर 0.5 आएगा। लेकिन हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते। कैसे, जैसे कि मैंने 2 लिया और मुझे इसको डिवाइड करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 पॉइंट पहले लगा लिया और फिर उसके बाद जितना हो उतना 0 2 के बाद लगा दिया। बट क्या हम ऐसे कर सकते, यहाँ पे 0 लगा के फिर ये 0 2, अब ये क्या होगा, माइनस करने पे 2 आया। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिविडेंड में कम था, किसके कंपेयर में, डिवीजर के कंपेयर में, तो हमने 0 लगा के माइनस किया और यहाँ पे रिमाइंडर में 2 आ गया। बट ये माइनस करने पे है, तो माइनस करने पे जब ये स्मॉलर होता है डिविडेंड के, सॉरी डिवीजर के कंपेयर में स्मॉलर होता है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो यहाँ भी देखें तो 2 मेथड है, क्या है, 2 मेथड है, दोनों में आंसर सेम आया 0.0.5 और यहाँ पे 0 0। ठीक है, तो हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मेथड करेक्ट है, ये मेथड करेक्ट है कि ये मेथड करेक्ट है, ये मेथड करेक्ट है कि ये मेथड करेक्ट है। ओके, तो हम ये बातें ऑब्जर्व करेंगे और एक एक बात डिवाइड के बारे में जितनी जानकारी हो सके मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो फिर से इस पे अभी के लिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ और बातें और डीप बातें एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।